Next question is curriculum as a product. Product means the outcome and the result which we receive after curriculum process. कि क्या प्रोडक्ट क्या है, कि क्या रिज़ल्ट मिल के आया है, क्या रिज़ल्ट रिसीव हुआ है आफ्टर करिकुलम प्रोसेस. करिकुलम एज प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स मेकिंग जजमेंट अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम. हम जज करते हैं, जजमेंट देते हैं कि कितना इफेक्टिव था करिकुलम. इसमें ये इन्वॉल्व करता है, गैदर करता है इंफॉर्मेशन, जजमेंट्स और डिसीजन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन. कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन इधर उधर से और डिटरमाइन करता है कि कितना करिकुलम इफ़ेक्टिव था. जो प्रिंसिपल रीज़न है करिकुलम इवैल्यूएशन का वो है कि वो हम प्लान कर सके कि कैसे हम इम्प्रूव कर सके करिकुलम को. अगर हम करिकुलम का इवैल्यूएशन नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें कैसे कैसे क्या उसमें वीकनेस थी, क्या और कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. तो असेसमेंट फ़ेज़ में इंफॉर्मेशन को हम गैदर करते हैं स्टूडेंट से, टीचर से, एडमिनिस्ट्रेटर्स से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं जिससे कि हम इम्प्रूवमेंट ला सके करिकुलम में. इंफॉर्मेशन फ्रॉम टीचर्स हेल्प इन नोइंग द स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड प्रॉब्लम इन टीचिंग करिकुलम में. ये वही चीज़ है कि हम टीचर्स से इंफॉर्मेशन लेते हैं जिससे हमें करिकुलम की क्या स्ट्रेंथ थी, क्या वीकनेस थी, क्या प्रॉब्लम्स थी, उसके बारे में पता चल सके. इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स हेल्प इन नोइंग हाउ वेल वी आर अचीविंग द ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो हमें हेल्प करता है कि हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारी ऑब्जेक्टिव है, वो हमने कितना अचीव करा है. पायलटिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग. पायलटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाता है ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग. ये हेल्प करता है रिफाइन करने के लिए प्रोग्राम को. करिकुलम शुड बी कंटिन्यूसली असेस्ड. कंटिन्यूस असेसमेंट एंड फाइनल एग्जामिनेशन के फीडबैक फॉर फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन. कंटिन्यूस असेसमेंट की ज़रूरत होती है, फाइनल एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है कि जिससे हमें फीडबैक मिल सके कि फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन के लिए. इवैल्यूएशन हेल्प करता है फर्दर इम्प्रूव करने के लिए करिकुलम को. अगर हमारा इवैल्यूएशन मतलब हम करिकुलम का इवैल्यूएशन नहीं करेंगे तो हम हेल्प नहीं कर सकते हैं, हमको उसकी वीकनेसेस का नहीं पता चल सकता है. करिकुलम एज अ प्रोसेस की अब हम बात करेंगे. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर एग्जामिनेशंस में पूछ लिया जाता है. तो करिकुलम प्रोसेस एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे है इन विच व्हाट विल बी टॉट, हु विल बी टॉट एंड हाउ इट विल बी टॉट. ये क्वेश्चंस आ जाते हैं करिकुलम प्रोसेस में कि एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज तरीका है जिसमें हम देखते हैं कि व्हाट विल बी टॉट, क्या पढ़ाया जाएगा, हु विल बी टॉट, किसको पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा, हाउ इट विल बी टॉट. ईच कंपोनेंट अफेक्ट्स एंड इंटरेक्ट विद अदर कंपोनेंट. हर कंपोनेंट अफेक्ट करता है और इंटरेक्ट करता है दूसरे कंपोनेंट्स के साथ. अब असेंशियल कंसिडरेशंस की बात करेंगे हम करिकुलम डेवलपमेंट की. पहला आ जाता है इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजीज, the important and relevant content, changes intended for learners, characteristics and needs of learners, method to accomplish intended outcomes, issues problem need is identified. कि अब बात करते हैं हम क्या कंसिडरेशंस होती है करिकुलम डेवलपमेंट की. तो हम एक इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कंटेंट इम्पॉर्टेंट होता है, इश्यूज़ क्या है, प्रॉब्लम्स क्या आई है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं. प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट. अब क्या प्रोसेस है करिकुलम डेवलपमेंट का, उसकी बात करेंगे. सबसे पहले आ जाती है बात सिचुएशनल एनालिसिस की. सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर मस्ट बी इस्टेब्लिश. कुछ हमें फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं बिफोर डेवलपिंग द करिकुलम. मतलब करिकुलम को डेवलप करने से पहले हमें कुछ फैक्ट्स और फिगर्स को ध्यान में रखना पड़ता है. ये कैसे होता है. बेसलाइन सर्वेस किए जाते हैं. सबसे पहले सर्वे होते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है स्कूल का, क्या एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी स्कूल में, कम्युनिटी की नीड्स क्या है ये हम ध्यान में रखते हैं, और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं. प्रेजेंट करिकुलम जो हमारा चलता आया है, जो कि अभी लागू है, उसको हम कैसे इम्प्रूव करेंगे. क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है और किस रिसोर्सेज की और ज़्यादा ज़रूरत है. क्या चैलेंजेस है सेट करने के लिए करिकुलम को, मतलब कि क्या चैलेंजेस हमारे आ रहे हैं इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, उसको हम देखेंगे. अगली बात आती है फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स की. तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बिकम द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड इवैल्यूएशन.
एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो क्राइटेरिया बन गया है, सेलेक्ट करता है। सेलेक्ट करने के लिए मटेरियल, क्या मटेरियल है, क्या कंटेंट है, क्या मेथड है, क्या कैसे इवैल्यूएशन होगा। ये हेल्प करता है प्लानर्स को डेवलप करने के लिए। इट हेल्प आवर प्लानर्स टू डेवलप पर्पसफुल इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। ये हमारे प्लानर्स को हेल्प करती है कि एक इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, पर्पसफुल इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम को हम डेवलप कर सकें। ऑब्जेक्टिव्स हेल्प करता है गाइड करने के लिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है हेल्प करना, गाइड करना एजुकेशनल प्रोसेस को। करिकुलम शुड फुलफिल द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव। करिकुलम ऐसा हो कि वो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके। लाइक व्हाट स्किल्स, नॉलेज, वैल्यूज़ दे शुड डेवलप। क्या स्किल्स डेवलप होगी, क्या नॉलेज डेवलप होगी, वैल्यूज़ डेवलप होगी। वाइल मेकिंग ऑब्जेक्टिव्स वी शुड कंसीडर। कोई ऑब्जेक्टिव्स को बनाने से पहले ऑब्जेक्टिव्स को बनाते टाइम हमको क्या कंसीडर करना पड़ता है कि क्या ज़रूरत है सोसाइटी की, टीचर्स और लर्नर की क्या सोसाइटी है, नेशनल वैल्यूज़ क्या है, टोटल पॉपुलेशन क्या है, टीचिंग फोर्स अवेलेबल क्या है, और गवर्नमेंट एजुकेशनल पॉलिसीज़ क्या है, एजुकेशनल फ़िलासफ़ी क्या है कंट्री की। सिलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। पहला पॉइंट आता है टू अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अ इन्वायरमेंट शुड बी क्रिएटेड विच गिव्स मैक्सिमम लर्निंग एक्सपीरियंस। इन्वायरमेंट को हमें इस तरीके से क्रिएट करना पड़ता है कि हमें लर्निंग एक्सपीरियंस मैक्सिमम मिल सके। नॉलेज और एक्सपीरियंस शुड बी रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड। जो भी नॉलेज हम और जो भी एक्सपीरियंस हम दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, वो रियल वर्ल्ड से रिलेट करे। इट शुड एनहेंस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड एन ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंस। ये अंडरस्टैंडिंग, जो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग है, उसको बढ़ा सके और नए एक्सपीरियंस के लिए वो एक्सेप्ट कर सके, न्यू एक्सपीरियंसेस उनको मिले। इट शुड मेक स्टूडेंट अ कंटिन्यूस लर्नर। वो स्टूडेंट को एक कंटिन्यूस लर्नर बनाना चाहते हैं। इट शुड हेल्प इन टोटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट का टोटल डेवलपमेंट हो सके, उसमें हेल्प करते हैं। टोटल डेवलपमेंट में यहाँ आ जाती है बात कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, सोशल एंड स्पिरिचुअल डोमेन्स की। करिकुलम कंटेक्स्ट। Curriculum context are facts, ideas, concepts, skills that are presented, discussed and involved in the course. करिकुलम कंटेक्स्ट क्या है? वो फैक्ट्स है, आइडियाज़ है, कॉन्सेप्ट है, स्किल है जो कि प्रेजेंट होता है, डिस्कस होता है, इन्वॉल्व होता है किसी कोर्स में। कंटेंट शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम कंटेंट को सेलेक्ट करते हैं। इट शुड बी प्रॉपरली बैलेंस्ड। ये प्रॉपरली बैलेंस होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जो कैटर कर सके तीन डोमेन्स को ये कैटर कर सके, साइकोमोटर, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव। सीक्वेंस शुड बी प्रॉपर, लाइक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड स्पायरल्ड। जो इसका सीक्वेंस है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और स्पायरल होना चाहिए। ये वैलिड होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, लर्नेबल होना चाहिए। ये जो भी कंटेंट है, कॉन्टेक्स्ट है, ये हमारा यूजफुल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बोर ना हो लोग बाग। इट शुड मीट फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल नीड को पूरा कर सकें। करिकुलम शुड इन क्रोनोसाइल ऑर्डर, सेलेक्टिंग सीक्वेंस, ऑर्गेनाइजिंग इन प्रॉपर ऑर्डर। करिकुलम डेवलपमेंट एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें बात आती है, ये इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाइंग लर्निंग नीड्स, एक्सेसिंग द ऑडियंस, developing goals, selecting content, selecting method and its learning experience and implementation process, evaluate and revise। अब हम बात करते हैं पार्टिसिपेटरी अप्रोच की। ये बेस होता है ऑन सॉल्विंग द लर्नर्स प्रॉब्लम। लर्नर की प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करना, उस पर बेस्ड होता है। इन रियल लाइफ यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एज अ टूल, दिस पर्पस लर्नर ब्रिंग देयर आउटसाइड प्रॉब्लम इनटू क्लास। लैंग्वेज का यूज़ करके जो लर्नर है वो अपनी आउटसाइड की जो प्रॉब्लम है वो उसे क्लास में लाता है और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये पार्टिसिपेटरी अप्रोच का मेन काम है। ठीक है, तो पार्टिसिपेटरी अप्रोच आर गियर टूवर्ड्स प्लानिंग एंड कंडक्टिंग द रिसर्च प्रोसेस विद दोज पीपल हुज लाइफ, वर्ड एंड मीनिंगफुल एक्शंस आर अंडर स्टडी। टिपिलॉजी क्या होती है पार्टिसिपेशन की? यहाँ पे पैसिव पार्टिसिपेशन आता है, पार्टिसिपेशन इन इंफॉर्मेशन गिविंग, पार्टिसिपेशन बाय कंसल्टेशन, फंक्शनल पार्टिसिपेशन, इंटरैक्टिव पार्टिसिपेशन, सेल्फ मोबिलाइजेशन। द गोल ऑफ पार्टिसिपेटरी अप्रोच। पार्टिसिपेटरी अप्रोच का गोल क्या है? इज़ टू हेल्प स्टूडेंट। पार्टिसिपेटरी अप्रोच हेल्प करता है स्टूडेंट को टू अंडरस्टैंड द सोशल, हिस्टोरिकल, कल्चरल फोर्सेस दैट अफेक्ट देयर लाइफ्स।
and to help empower students to take action and make decision in order to gain control over their lives. हेल्प करता है स्टूडेंट को समझने के लिए सोशल, हिस्टोरिकल और कल्चरल फोर्सेस के बारे में जो अफेक्ट करती है उनकी लाइफ को, और हेल्प करता है स्टूडेंट को एम्पावर करने के लिए कि वो एक्शन ले सके, डिसीजन ले सके कि कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल लाना है अपनी लाइफ पर। तो एडवांटेजेस की हम बात करते हैं, ये डेवलप करता है ग्रुप कोहेसिवनेस एंड ट्रस्ट। ग्रुप में एक ट्रस्ट हो, क्लैरिफाई करता है पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन को, इट आइडेंटिफाइज एक्सिस्टिंग पर्सनल एंड कम्युनिकेशन हेल्थ रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करता है, एक्सपीरियंस एंड बेनिफिट ऑफ टू लिविंग अ हेल्थी लाइफस्टाइल। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो ये टोटली डिपेंड करता है एक्सटर्नल फंडिंग पे, और रिड्यूस करता है अनसर्टेनिटी को, अनमोटिवेटेड टू इंडिविजुअल्स। इट इज़ नॉट बेनिफिशियल एज अ रिसोर्स फॉर लर्नर के लिए